आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है यार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरी तरह से 4 इंच की जो अपनी वॉल की चुनाई होती है या फिर उसे हम जुड़ाई कहते हैं। जो ब्रिक्स वॉल अपना वर्क होता है, ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो साइड में काम करवाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं। यदि आप एक साइड इंजीनियर हैं या तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप एक सुपरवाइज़र हैं या फिर आप एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कोई भी हैं, आपको ये सारे पॉइंट ज़रूर पता होने चाहिए। यदि आप साइट से रिलेटेड कुछ भी वर्क करवाते हैं, आप कोई ड्राइंग भी बना के किसी ऑनर को देते हैं, तब भी आपको इन चीज़ों को पहले से ही मालूम होना चाहिए आपको कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो साइड में प्रॉब्लम कर सकती हैं और वो कौन से पॉइंट है जो साइड में काम करवाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं। तो 4 इंच की वॉल पे सबसे पहला जो मैं आपको इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी साइड में काम करवाते हुए, वो पहला तो ये है यार। देखो, सबसे पहला पॉइंट जान लो जो शायद अभी तक आप नहीं सुने होंगे, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये बहुत काम आने वाला है। वो पहला पॉइंट ये है कि हमारी जो 4 इंच की वॉल होती है उसकी चुनाई एक दिन में पूरी नहीं होती है। मतलब उसको आप पहले हाफ स्पेस तक उसकी चुनाई करते हैं, उसके बाद आधी चुनाई बाद में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समझिए आप इसको देख रहे हो, इस वाली वॉल को। अब ये हमारी वॉल है, कल इसकी चुनाई यहाँ तक हो गई थी 4 साढ़े 4 फीट। अब उसके बाद आप 4 साढ़े 4 फीट की चुनाई करने के बाद उसी दिन अब ऊपर की चुनाई करना है, भाड़ा बांधना है, और एक ही दिन पूरी वॉल यदि आप जोड़ देते हो तो वॉल लहराने टाइप की लगती है, वो सही साहू सूता में नहीं आ पाती, ईंटें इधर उधर होने लगते हैं, क्योंकि पूरी वॉल ही गीली होती है, मसाला गीला होता है। तो वो एक दिन सूखती है 4 फीट की वॉल। उसके ऊपर यदि आप नई वॉल जोड़े हो, तुरंत भाड़ा बांध देते हो, तो पूरे ईंटें इधर उधर हो सकते हैं और वॉल आपके ऊपर भी गिर सकती है। एक ऐसा ही वर्क एक साइड पे हो रहा था जहाँ पे एक व्यक्ति ने नीचे से लेकर ऊपर 10 फीट हाइट तक पूरी वॉल जोड़ दी। अब 10 फीट हाइट तक जोड़ने के बाद जो ये मसाला किनारे किनारे रह जाता है ना, उस मसाला को वो एक रूप से देखा जाए तो साफ़ करने गया, झाड़ू से झाड़ने गया, तो उसने जैसे ही झाड़ू 2-3 बार मारी, वो पूरी वॉल उसके ऊपर आके गिर गई। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपको ये नहीं पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो जो 4 इंच की वॉल की जुड़ाई होती है, तो सबसे पहले जैसे यदि आपका टोटल हाइट 10 फीट है तो आप 4.5 फीट 5 फीट पहली हाइट करवा लो। उसके बाद देखो, ये हमारी पहली इतनी ही जुड़ी हुई है, जैसे 4 इंच की वॉल है तो 4 इंच की वॉल हमने 5 फीट तक जोड़ी। इसके बाद इसमें भाड़ा लग के ये यहाँ से वहाँ तक टॉप होनी है। अभी दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये पहला पॉइंट आई होप आपके बहुत काम आएगा। ये आपकी नॉलेज को, जो आपका नॉलेज है, जो आपको कॉन्फिडेंस है, उसको इम्प्रूव करेगा। ये पहला पॉइंट कि जो हमारी 4 इंच की वॉल होती है, वैसे तो 9 इंच की वॉल ही पहले तो आधी हाइट तक ही जुड़ते हैं, उसके बाद भाड़ा बांध के आगे जोड़ते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली कभी काम डायरेक्ट करना ही है तो 10 बाई 10 की वॉल जुड़ सकती है, लेकिन 4 इंच की वॉल आप एक साथ पूरी नहीं जोड़ सकते हो, और जोड़ना भी नहीं चाहिए यदि आप सेफ्टी को ध्यान रखते हो। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारी एक वॉल है जो आधी जुड़ी, इसके बाद बाकी की वॉल टॉप होगी। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा गेट होना है टॉयलेट का, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसका जो स्पेस है उसको सही ढंग से छोड़ के नहीं चलते हैं, पूरी ही वॉल जोड़ देते हैं, कहीं से कुछ कर देते हैं। जहाँ विंडो है, विंडो सही जगह नहीं देते, वेंटिलेशन सही जगह नहीं देते। तो आपको साइड पे इन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है कि जहाँ पे विंडो आ रही है या वो प्रॉपर स्पेसिंग में विंडो है। यदि वो ग्राउंड फेस यानी फ्लोर फिनिश लेवल से 3 फीट हाइट पे है, तो क्या पहले ही 3 फीट हाइट तक वॉल जोड़ी गई, उसके बाद छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया है। तो दूसरा पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी डोर विंडो हो तो वो प्रॉपर स्पेसिंग में होना चाहिए। उसको आपको मेजरमेंट करवा के प्रॉपर स्पेसिंग में वेंटिलेशन की जगह हर चीज़ें छोड़नी है। ओके, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यार, जो हमारा 4 इंच की वॉल को जोड़ने का मसाला बनता है वो 1/4 का बनता है। 1/4 क्या होता है, जो हमारी सीमेंट की बोरी होती है, आप ये देख रहे हो, हमारी ये सीमेंट की बोरी अल्ट्राटेक की सीमेंट है। जो ये सीमेंट की बोरी होती है, इसमें करीब 3 तगाड़ी सीमेंट आती है, ठीक है। तो यदि 3 तगाड़ी सीमेंट आ रही है तो हमें 4-12 तगाड़ी बालू डालनी होती है 4 इंच की जो हमारी वॉल होती है। इनडायरेक्टली समझो इसको कैसे करना होता है। 1:4 का ये जो रेशियो होता है मोर्टार का, वो 4 इंच की वॉल के लिए यूज होता है। 9 इंच की वॉल के लिए जर्नल 9 इंच की जो वॉल होती है उसमें हम जर्नल 1/6 का भी यूज कर सकते हैं।
ओके, एक 5 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 इंच की बॉल में हमें एक 6 का मसाला नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पतली बॉल होती है, तो हमें थोड़ा मसाला हार्ड रखना चाहिए। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि मोटार का जो 4 इंच का वॉल का मसाला होता है, रेशियो होता है, वो 1/4 का होता है। मतलब 1 तगाड़ी सीमेंट तो 4 तगाड़ी बालू, 1 बोरी सीमेंट तो 12 तगाड़ी बालू। ओके, 4×3=12, क्योंकि 1 बोरी सीमेंट में अप्रॉक्स 3 तगाड़ी सीमेंट आती है। ये मैं आपको एक बार साइड में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल, एक बोरी जब खुलेगी तो उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने तगाड़ी एग्जैक्ट बालू आती है। खैर, ये जो तगाड़ी है ना, जिसे बंक भी बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। सो तीसरा चौथा पॉइंट भी आप समझ चुके हैं। अभी जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप साइड में काम करवा रहे हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मसाला, जो सीमेंट हमारी यूज हो रही है मोर्टार में, वो जर्नल पीपीसी यूज करना है। एज अ इकोनॉमिकल, ये आपके लिए थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ती है, ओपीसी सीमेंट थोड़ी महंगी भी पड़ती है, और पीपीसी इसमें सही रहती है। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जैसे हमारा ये मसाला बनाना तो कम से कम 1 बोरी का तो मसाला बनता ही है। तो ऐसा ना हो कि मसाला वहीं सेट हो जाए, क्योंकि वॉल की जुड़ाई में समय लगता है। उसको मिस्त्री साहुल सूता करते हैं, इसका भी मैं पॉइंट आपको बताऊँगा। साहुल सूता करके पूरा वर्टिकल सही ढंग से देखते हैं। इस वजह से जो है, तो ये मसाला हमारा, इसकी जो वर्केबिलिटी है वो सही होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पीपीसी सीमेंट का यूज करना है, और मसाला कुछ ऐसे बनवाना है कि वो तुरंत सूखे नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा समय लेके, उसका जो समय है वो ज़्यादा समय में यूज होता है। सो अभी जो आपको 5वां पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब आपकी जो ये वॉल बन रही हो, तो आप पहले ये देख लो कि आपको किस साइड से बीम की टॉप की स्पेसिंग चाहिए। जैसे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखो, हमारा एक ये बीम हो गया, दूसरा बीम ये हो गया। तो इस साइड भी हमने जो वॉल जुड़ाई है, तो इस बीम के इस पार से जुड़ाई है हमने, इस साइड से। और ये वाली जो बीम में वॉल जुड़ रही है, तो वो भी इसी पार से जुड़ रही है, क्योंकि ये हमारा डाइनिंग एरिया पूरा होने वाला है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डाइनिंग एरिया हमारा थोड़ा कम भी रहेगा, चलेगा, लेकिन हमारा जो ड्राइंग है, ये हमारा ड्राइंग होने वाला है, तो वो ड्राइंग हमारा बड़ा होना चाहिए। इसी वजह से, जैसे हमारा ड्राइंग बड़ा कब रहेगा, जब हम इस बीम का 4 इंच का वॉल उस आउटर से, और इस बीम में 4 इंच का वॉल उस आउटर से लेंगे, तो करीब 1 फीट का, तो सीधा यानी 5 इंच भी देखा जाए तो 10 इंच, यानी करीब 1 फीट का हमारा ड्राइंग रूम डायरेक्ट बढ़ जाता है, यदि हम बीम के आउटर साइड से अपनी वॉल ले रहे हैं, यदि वो 4 इंच की वॉल है तो एक पॉइंट तो ये है, आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। लोग बड़ी गलती करते हैं, अंदर से जोड़ लेते हैं, कहीं बाहर से जोड़ देते हैं। तो आप पहले से ही प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कर लो, और जो वॉल है पूरी साहुल सूता में होनी चाहिए, वॉल पूरी तरह से वर्टिकल होनी चाहिए। बहुत जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि वॉल ऊपर नीचे दिखती है, सही नहीं दिखती, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपके जो मिस्त्री हैं, आपको पहले ही ये बता के रखो कि जो भी हमारी वॉल है वो साहुल सूता में होनी चाहिए। जब भी अभी मिस्त्री आपको दिखा रहे हैं ना, ये साहुल करके ही पूरी वॉल को जोड़ रहे हैं। और यार 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट जो भी है, वो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जैसे देखो, आप ये पहले जब आप कॉलम की पहले चुनाई करा देते हो तो होता क्या है, अब यहाँ पे गेट रखना है, तो गेट रखना है यदि, तो 7 फीट की हाइट के बाद आपको लिंटल भी देना पड़ेगा। तो अब जब आप यहाँ पे ही लिंटल दोगे, तो इधर तो कॉलम है, इधर सपोर्ट के लिए वॉल है, तो इधर तो मान लो वॉल में अपना लिंटल आ जाएगा। लेकिन कॉलम तोड़ के, कॉलम को तुम 6 इंची तोड़ के तो उसमें लिंटल डालोगे नहीं, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये आपको एक अलग से ही वीडियो बना के बताया जा सकता था। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन यदि इसे पूरा देख लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे यार। साइड में कभी गलतियाँ नहीं होंगी, जो जर्नल लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अभी जैसे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप समझो, आपने ये एक गेट छोड़ा है, अब यहाँ पे तो कॉलम है, इधर आपने एक लिंटल रख लिया, एक लिंटल रखने के बाद इधर क्या कॉलम तोड़ोगे, कॉलम तोड़ना सही बात नहीं है। तो यहाँ पे एक समझो, एक K2 सॉल्यूशन आता है, जहाँ पे आप ग्रूट करके कॉलम में रॉड फंसाओगे, फिर 4 रॉड ऊपर नीचे, 2 रॉड, यदि 4 इंच की वॉल है तो 4x4 का हमारा जो लिंटल रहेगा। तो आप 2 इंच के 2 इंच की डिफरेंस में 1 इंच का कवर भी मिलना चाहिए कंक्रीट का,
तो आप एक रॉड यहाँ पे, एक रॉड यहाँ पे ऐसे फंसाओगे, फिर वो 4 रॉड इधर आएंगे, उनमें चारों में रिंग बंधेंगी, फिर उसके बाद 4x4 की हमारी बीम ढलेगी नीचे से बॉटम वगैरह लगा के, जो कि ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और वो इकोनॉमिकल भी नहीं होता। तो अब इसका सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है, वो सिंपल वर्क क्या हो सकता है जो हम करवा सकते हैं। तो समझो हम क्या करवा सकते हैं। जैसे देखो ये हमारा किचन वाला पोर्शन है, सामने एकदम वॉल से ही हमारी पूरी किचन है। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा 4 फीट का हमने स्पेस दे रखा है। ऐसे ही ये हमारा रूम है, उधर हमने वॉल टॉप करवा दिया है, 1 फीट हमने करीब यहाँ से छोड़ दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे लिंटल रहेगा 7 फीट की हाइट में। हमने ये वॉल 7 फीट करवाई, अब यहाँ पे लिंटल रहना है। तो हम लिंटल किस तरीके से करवाएंगे। हमारा जो इस किचन का गेट है वो 3 फीट का है, यहाँ पे जो हमारा इस डोर का, इस बेडरूम का गेट है वो 3 फीट का है। तो हमने स्पेसिंग 4 फीट क्यों रखी है, वो इसलिए क्योंकि 2 ईंटें इधर से चुनाई होगी। ये एक बॉक्स कहलाता है। यदि आप गांव में मिस्त्रियों को बताएंगे कि हमें एक कॉलम के बाद एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिंटल रहेगा, तो वो समझ जाएंगे। अब वो 2 ईंटें का बॉक्स कैसे बनता है उसको समझो। ये देखो, ये देख रहे हो ना, कॉलम से अटैच होकर ये इस तरह से 2 ईंटें जोड़ी जाती हैं पूरी साइड 7 फीट हाइट तक। 7 फीट हाइट तक आप यहाँ जोड़ोगे, 7 फीट हाइट तक बॉक्स, और यहाँ पे आके छोड़ दोगे। वहाँ से यहाँ पे आप लिंटल रख दोगे और ये 4x4 का लिंटल हो जाए। तो आप ये समझ रहे हो ना, ये बॉक्स जो है 9 इंच का ये बॉक्स है, जो 9 इंच का बॉक्स पूरा ऐसा जुड़ जाएगा 7 फीट हाइट तक, देख रहे हो आप। और उसके बाद इस 9 फीट के बॉक्स में ही हमारा लिंटल रहना है। लिंटल के बाद इसी वॉल पे हमारा गेट जो है वो लग जाता है, दरवाज़ा लग जाता है, और वो उधर खुलता है तो उस वॉल साइड भी नहीं लगता है। दरवाज़ा को फिट करने के लिए वॉल बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि कॉलम में कोई भी कील लोहा गाड़ना मना भी है और आसान भी नहीं होता। इसी तरह से ये 4 फीट की हाइट में जब 9 इंच का ये जुड़ गया तो हमारा 3 फीट तो आराम से अंदर गेट मिल जाता है, और वो फ्रेम सहित मिल जाता है ना। फ्रेम लगाने के बाद भी 3 फीट मिल जाता है। इसी तरह इस तरह भी 2 ईंटें ऐसे ऐसे जुड़ेंगे 7 फीट हाइट तक। उसके बाद इसमें लिंटल आ जाएगी, गेट नीचे लग जाएगा, ऊपर पूरी वॉल की जुड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही बात याद रखनी है साइड में काम करवाते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, और भी पॉइंट मैं देख रहा हूँ जो मैं कवर कर सकता हूँ। अभी वीडियो में बने रहना है यार। वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको कब काम दे जाए, साइड में काम करवाते वक्त या ड्राइंग बनाते वक्त, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको इन चीज़ों को देख के। अभी दूसरी बात क्या होती है, देखो मैं साइड पे आ रहा हूँ तो सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो, ये एक गाला बनाया गया था। जिस मिस्त्री ने ये गाला बनाया था तो पूरा उसने तिरछा ही गाला कर दिया था। नीचे तो मैंने, ये देखो नीचे का भी दिखा दूँ, नीचे का गाला वहाँ जा रहा है, फिर ऊपर आके वो वहाँ जा रहा है, देखो वहाँ जा रहा है, ये देखो। जबकि ये गाला वहाँ पे मिलना चाहिए, उस आउटर पे, यदि आपको आउटर दिख रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है साइड में, हमेशा ऐसी चीज़ें हर जगह आपको सही नहीं मिलेंगी। हमारी वॉल बाहर से आ रही थी, तो हमें क्या करना है कि जैसे ये वॉल जुड़ी है ना, तो जहाँ पे हमारी ये 9 इंच की आउटर वॉल हो गई, बाउंड्री वॉल हो गई, सबसे बड़ी वॉल हो गई, तो हमें इस वॉल को थोड़ा थोड़ा सा टाँक के, उसे टाँकना यानी गड्ढा करना होता है। वो हथौड़ी से, जो मिस्त्री होते हैं हथौड़ी से जहाँ पे हमारा ईंटा जुड़ना है वहाँ पे थोड़ा गड्ढा करते हैं, ताकि कुछ ईंटा हमारा अंदर चला जाए, तो वॉल से वॉल की जो बाइंडिंग है वो सही से बने। नहीं अक्सर क्या होता है, यहाँ से पूरा क्रैक्स आ जाता है, अलग से वॉल दिखाई देती है। तो कल ऐसा ना हो, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गाला आपका किनारे हो गया तो ये तो इशू वाली बात है, ये एक प्रॉब्लम की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साइड में अलग अलग मिस्त्री अलग अलग टाइम पे काम करवाते रहते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आते रहते हैं, साइट छोड़ते रहते हैं, ये बहुत होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। एज ए इंजीनियर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि चलो गाला जो छूटा गलत हुआ तो वो तो फिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे नई वॉल जुड़ रही है वहाँ पे फिर आपको ईंटे को थोड़ा सा तुड़वा के, जो हमारा ईंटा है वो थोड़ा अंदर चला जाए, उसके बाद मटेरियल की फिलिंग हो, ताकि कल कोई भी ऐसा इशू ना आए जिससे आपके वॉल में क्रैक्स आएँ या तो प्लास्टर छूटे। इस वजह से इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अभी और बहुत सारे पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ, बने रहो बस वीडियो में, देखते जाओ क्या है। अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन डाउन है, ये वाला पोर्शन अप है। ये वाला पोर्शन डाउन इसलिए है क्योंकि जैसे यहाँ पे ये टॉयलेट है, देख लो यहाँ पे देखो पूरा प्लास्टर है ना, ये हमारा फ्लोर फिनिश लेवल है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर नहीं कराया गया बल्कि डाउन रखा गया है, क्योंकि इसमें एक पाइप जानी है
उस पाइप को आने जाने के लिए ये संक दिया जाता है ऊपर वाले फ्लोर में जो टॉयलेट बनेगी। तो अक्सर देखे होंगे जो जर्नल घर में क्या होता है कि जो टॉयलेट की सीट है ना वो बाकी फ्लोर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। वो ऊपर इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ से एक पाइप जाती है जो वाटर क्लोसेट की पाइप होती है, बाकी पाइप्स होती हैं वो उसके अंदर से जाती हैं, उसकी वजह से उसे ऊपर उठाना पड़ता है। उसे ऊपर ना उठाना पड़े उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, इस तरह का संक देना। अब ये छत में थोड़ा सा गहरा होगा, छत जब आप छत में जाके देखते हैं तो ये गहरा होता है और ये नीचे इस तरह से डाउन दिखता है और बाकी छत बीम, ये बीम के लेवल पे डाउन दिखता है और बाकी छत जो है तो बीम की हाइट पे पूरी रहती है। तो ये एक ऑप्शन हो गया संक का भी। आपको जहाँ टॉयलेट वगैरह देनी है ऊपर तो संक का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप एज अ लग्जरी घर को मेंटेन कर रहे हो, लग्जरी टाइप का घर चाह रहे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जर्नल क्या है कि चलो संक नहीं हुआ तो वो वाटर क्लोसेट जहाँ पे जो टॉयलेट की सीट होती है वो थोड़ी ऊपर भी हो जाएगी तो क्या इशू है। यदि वो आप एक जर्नल घर बनवा रहे हो तो ठीक है। बाकी आप होटल वगैरह में, बड़ी बड़ी होटल, लग्जरी होटल या लग्जरी जो घर होते हैं उसमें चले जाओ, लग्जरियस हाउस पे, तो उसमें आपको कुछ भी कहीं कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सब पहले से इसी तरह से मेंटेन होता है। अभी देखो क्या है, अब आप कहोगे कि यार वो तो दिखेगा ना, नहीं दिखेगा क्योंकि ये टॉयलेट की पूरी वॉल उसे अंदर पैक कर देंगी और यहाँ पे पूरे में पीओपी लग जाएगी। पीओपी के साथ साथ हमारा जो वो इंटीरियर का वर्क होता है वो होगा, तो ये सब ढक जाएगा इस बीम के लेवल तक। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी अब आपको तो ये देखो लाइट पंखा का जो भी ऑप्शन है वो सब तो ऊपर से ही पहले से ही होता है, उनको भी साथ साथ आपको करवाना होता है। अभी आपको और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, अभी जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो क्या है कि ये बीच में अभी वॉल जुड़नी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए इस साइड से भी ऐसे गाला छोड़ा गया है, इस साइड से भी इसे गाला छोड़ा गया है। अब आप बोलोगे कि गाला किसे कहते हैं, आपके बहुत काम आएगा साइड में काम करवाते हुए। जब एक ईंटा होने के बाद एक ईंटों को ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, तो दूसरी जब नई वॉल जोड़नी होती है तो हमारा जो नया ब्रिक्स होता है वो यहाँ आके फिक्स हो जाता है। इस तरह में कभी भी किसी भी वॉल में क्रैक्स नहीं आते हैं, वॉल एक पकड़ती सही से है, इसीलिए इसे गाला छोड़ना कहा जाता है। ये गाले होते हैं, इन्हें ऐसे हिंदी में बोला जाता है। यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जो मिस्त्री काम करते हैं, वो आप उनको बोलोगे ना कि यहाँ पे गाला छोड़ देना है तो वो इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब आप एज इंजीनियर आप समझ रहे हो कि वहाँ पे वॉल नहीं जोड़नी है, इसीलिए दोनों तरफ से जो स्पेस है वो मेंटेन होना चाहिए ताकि कल कोई इशू ना आए, क्रैक्स ना आए, हमारी जो वॉल है वो सही तरीके से एक नई वॉल को पकड़ सके, इसलिए इस तरह से छोड़ना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अभी देखो जैसे यहाँ पे एक विंडो रहनी है 2.5x4 की, तो उधर भी वॉल की चुनाई हुई है, इधर भी वॉल की चुनाई है और ये बॉटम से लेके ये और ये डक्ट है हमारा, ऊपर से प्रकाश आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको स्पेसिंग देख के करवानी होती है। ओवरऑल ये लाइट वगैरह की व्यवस्था आपको करवानी होती है जब आप नीचे काम कर रहे होते हो। तो ओवरऑल आज जो मैंने बात की यार, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अब आपने पूरा वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने में। मसाला से लेके वॉल की जुड़ाई कैसे करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे कॉलम है ना, कॉलम के आउटर फेस से उस कॉलम के आउटर फेस को लेके मेंटेन करके आपको वॉल चलनी पड़ती है। सूता में आपको वॉल जोड़नी होती है, नहीं पता चले। होता क्या है कि आपने इस कॉलम से थोड़ा सा बाहर वॉल कर दी या तो फिर कॉलम से अंदर वॉल कर दी तो कॉलम बाहर दिख रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीम का टॉप भी, बीम के टॉप से आप साहुल लगा लो, जहाँ पे आई ये वॉल हमारी डायरेक्ट वहीं पे उसी बीम पे मिलनी चाहिए और कॉलम का फेस भी हमारा सही ढंग से मिलना चाहिए। ये देखो, ये जिस तरह से कॉलम का फेस मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक वो मिस्त्री करते हैं जो पहली बार काम कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है वो मिस्त्री ऐसी जर्नल मिस्टेक नहीं करते। और फिर एज पर इंजीनियर आपको इन चीज़ों को देखना भी होता है और बताना भी होता है। तो ओवरऑल आज का जो भी वीडियो था मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये लेवल पाइप आप देख रहे हो, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। ये जो लेवल पाइप होता है ना, ये लेवल पाइप बहुत काम का होता है। तो जैसे देखो, एक साइड उस कॉलम साइड से हमारी वॉल जुड़ रही है, लेकिन दूसरी साइड क्या कोई सपोर्ट है जहाँ पे देखा जाए कि हमारी ये वॉल लेवल है या नहीं। तो दो तरीके से, एक तो सूते से इसको लेवल करके चलते हैं, उसके बाद ये लेवल पाइप है ना,
लेवल पाइप को एक एंड पे लगाएंगे उस साइड और दूसरे एंड पे देखेंगे सेम वाटर जहाँ पे आता है जिस एंड पे, मान लो वहाँ से हमारी ये वॉल लेवल हो जाएगी। वो लेवल पाइप को कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। ये टर्म में जान लो, ये टर्म आपको काम आएगा। जैसे इसे घुरिया बोलते हैं। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड में अपन गए तो इस तरह जहाँ जिसमें लोग चढ़ के कॉलम ढालते हैं या कुछ बांधते हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर जो ये हमारा दिख रहा है इसे घुरिया बोलते हैं। ओके, आप ऊंची टेबल बोल सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। सो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। स्टेयर का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार। अब यहाँ पे मैं इसे बंद कर रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे को कोई और पॉइंट मिल जाए जो मैं आपको बता दूँ, लेकिन फिर आप इतना बड़ा वीडियो देख नहीं पाते हो, छोड़ के वीडियो चले जाते हो। बाद में बोलते हो कि यार मेरे को नॉलेज सही ढंग से नहीं मिल रही, सही ढंग से स्किल्स नहीं मिल रही। कोई भी वीडियो में देखो, अब क्या है लोगों का अटेंशन स्पान भी बहुत कम होता जा रहा है। वो क्विक ही सब कुछ जानना चाहते, तो क्विक में कोई भी लर्निंग नहीं होती। आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। आज 20 मिनट का वीडियो देखे हो, लेकिन जो सीखे हो ना, वो हो सकता है कि सामने वाला सीखने के लिए उसने 1 साल लगा दिए हैं साइड में काम कराते हुए, या फिर बाकी इंजीनियर्स ने सालों गवा दिए तब भी नहीं सीख पाए। आपने केवल एक वीडियो को देखा और प्रैक्टिकली ही आप सब कुछ सीख गए। अब जर्नल होता क्या है, देखो लोग थोड़ी बहुत गलती क्या करते हैं। यहाँ पे देख रहा हो, जैसे ये 2 ईंटें हैं ना, अभी शायद वीडियो में आपको ना समझ में आ रहा हो। यहाँ पे ये 2 ईंटें थोड़ा उठे हुए हैं, फिर 2 ईंटें डाउन है, फिर 2-4 ईंटें डाउन है, फिर उसके बाद ये ईंटें उठे हुए हैं। तो इस तरह से वॉल में वेरिएशन होता है, तो वो मान लो प्लास्टर में कवर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रख के चलना। जैसे देखो, ये देखो इधर से इन्होंने बीम का ये जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन, वो मेंटेन करके रखा है, लेकिन यहाँ पे आते आते देखो, यहाँ पे आते आते सीधे 1 इंच का इन्होंने गैप कर दिया। तो इनडायरेक्टली ये वॉल हल्की हल्की तो रैच है ही, लेकिन ओके, इतनी चीज़ें कवर हो जाती हैं, प्लास्टर में कवर हो जाती है, तो इसमें नहीं आता। इतना बढ़िया काम करके जो मिस्त्री देने लगे ना, तो बहुत अच्छा ही हो जाए। लेकिन चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही यार। ब्रिक वॉल को लेके इतना ही। अभी मैं आपको शटरिंग को लेके एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो चैनल में यदि पहली बार आए हो, शुरू में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि शुरू में जो अपने को बताना है केवल उसी से मतलब है। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। कोई पैसा ऐसा तो मांगते नहीं है, ना तो लगता है, पर जो नॉलेज मिलती है वो प्रैक्टिकल मिलती है, फैक्ट नॉलेज मिलती है, लॉजिकल नॉलेज मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना यार। जब चैनल ग्रो होगा तो और अच्छा काम करने का मन पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।